नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। हम पहले जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत के कुछ सवालों को फिर हम हल करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा ये और ये वाले सवाल, और लास्ट में वीडियो के हैं आप सभी के लिए होमवर्क। अगर आप प्रतिशत निकालना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आप उन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। आज का वीडियो बहुत ही बेसिक सा है प्रतिशत के बारे में, लेकिन ये आपका बेसिक ज़रूर क्लियर कर देगा जो आप प्रतिशत के बारे में समझते हैं। तो आज हम समझते हैं कि प्रतिशत सत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रतिशत का वैसे हम संधि विच्छेद करेंगे अगर, तो हमें मिलता है प्रत्येक 100 में से। जैसे कि प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। अगर आपको कोई कहता है 10% बताइए, तो 10% यानी क्या? 10% यानी 100 में से 10। अगर आपको कहता है कोई 35%, तो 35% यानी क्या? जहाँ परसेंट का चिन्ह लग जाए जिस संख्या के लगने के बाद में, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 35/100। अगर लिखा होता है यहाँ पर 47%, अब जब देखिए इसके पीछे परसेंट का चिन्ह लग गया है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे 47/100। प्रतिशत होता क्या है? मिली प्रतिशत होता है जैसे कि हमें किसी चीज़ को बताना है। जैसे कि कोई एक टंकी है, मान लीजिए कोई टंकी है जो कि जिसमें 100 लीटर पानी आता है। अब ये टंकी के अंदर 20 लीटर पानी भर गया है, 20 लीटर। तो हम आपको बताते हैं कि इस टंकी में 20 लीटर पानी भर गया है, तो क्या मतलब इसका कितने प्रतिशत पानी भरा है? 20%। हाँ, 20% ही पानी भरा है। अब इसके जगह पर कोई दूसरी टंकी है जिसके जिसके अंदर लगभग 1736 लीटर पानी आता है। कितना? 1736 लीटर। और उसके अंदर लगभग 336 लीटर पानी भर गया है। तो बताइए कितने प्रतिशत पानी भरा है? इस तरीके से आपको हमें समझना भी कठिन पड़ता है कि पानी कितना भरा है टंकी में, और जानना भी मुश्किल लगता है। इस चीज़ को अगर हम प्रतिशत में बताते, जैसे कि हम कहते कि ये 1736 लीटर की टंकी है, उसके अंदर हमारा 30% पानी भर चुका है, तो आपको समझ आता है कि कितना पानी भरा है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें कि हम समझ नहीं पाते, उन्हें आसानी से व्यक्त करने के लिए हम प्रतिशत का उपयोग करते हैं, ताकि हम सरलता से चीज़ों को समझ सकें। प्रतिशत हमारे काम को सरल बना देता है। जैसे कि अगर हमें आंकड़ों में रहता है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम प्रतिशत में बताते हैं तो हमें वो चीज़ें पता चलने लगती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई अंतरिक्ष यान है जो कि हमारे देश से चंद्रमा पे जा रहा है। अगर हम उसे कहें कि वो अपनी कुल यात्रा का 1000 किलोमीटर दूरी कंप्लीट कर चुका है, तो हमें पता नहीं चलता है कि अभी और कितना चलना बाकी है और ये कितना चल सकता है। इसके जगह पर अगर हम ऐसा कहते हैं कि वो अपनी यात्रा का 20% मार्क कंप्लीट कर चुका है, तो हमें पता चलता है कि उसे 80% और कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम प्रतिशत का जो उपयोग है वो सिंपल करने के लिए, सिंपल भाषा में हमें समझाने के लिए चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रतिशत को कैसे हम हल कर सकते हैं। जहाँ पे 25% अगर लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं 25/100। ये आप जान चुके हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी ने परीक्षा में 500 में से 286 अंक प्राप्त किए, तो कुल कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? तो हम क्या करेंगे, तो 500 में से 286 अंक प्राप्त किए ना, तो हम 500 को लिखेंगे नीचे और 286 को लिखेंगे ऊपर। हम ऐसा क्यों करेंगे? तो हमारे पास कुल जो है वो है हमारे पास 500, और उनमें से जितने हमें मिले हैं वो है हमारे पास 286। तो हम जितने हमें मिले हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं, और बगल में हम गुणांक का चिन्ह लगा के हमें इसे कितने में व्यक्त करना है? 100% में व्यक्त करना है। हम यहाँ पर 100% से गुणा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को दोबारा समझिए। पूरे प्रतिशत में ये एक मेन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मेन भी है। जैसे कि 500 अंक टोटल थे, 500 में से जितने हमें मिले हैं हम उसे ऊपर लिखेंगे, और हमें इसे किस में व्यक्त करना है? 100% में व्यक्त करना है। तो इसलिए हम 100% से उसे गुणा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 100% से गुणा कर रहे हैं, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगाया है, तो हमें यहाँ पर हल मिल जाएगा अगर आप इसे गुणा भाग करके हल करेंगे तो। उसी तरीके से एक और सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है,
इसका 20% भाग, इसका 20% भाग जैसे रंगा हुआ है यानी रंग भरा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे ना 20% यानी 100 में से 20% भाग इसका रंगा भरा हुआ है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम इस तरीके से, एक और वृत्त है हमारा, इसके टोटल कितने हिस्से हैं? इसमें 1 2 3 4 4 खाने हैं और 4 खानों में से एक खाने में रंग भरा हुआ है। टोटल खाने कितने हैं? 4। तो हम उसे कितने लिखेंगे? 4 को हम नीचे लिखेंगे। जो कुल होता है उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं, चाहे हमें प्रतिशत में बताना हो या फिर हमें ऐसे संख्या में बताना हो। हमेशा जो कुल यानी कि इसमें खानों की टोटल संख्या है 4, तो हम इसे 4 को नीचे रखेंगे। और रंगा भरा हुआ कितना खाने हैं? तो 1, उसे हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया है हमारा। तो इस तरीके से हम सभी में व्यक्त करेंगे। और अगर हमें इसे प्रतिशत में भरना जानना है कि कुल कितने प्रतिशत हुआ है, तो हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, 100% से। देखिए, इसे हमें 100 में व्यक्त करना है, इसलिए हमने यहाँ 100% से गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर हमें जवाब मिल जाएगा 25, यानी ये 25% भरा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे आपको बार बार समझा रहा हूँ। एक कोई टंकी है, ये लगभग 36% भरी हुई है, तो हम इसे लिखेंगे 36/100, है ना। या फिर कोई भिन्न है, जैसे कि 1/2, इसे हम कहेंगे प्रतिशत में बदलो, तो हम इसे 100% से गुणा कर देंगे। कितने से? 100% से, तो ये मिल जाएगा हमें 50%। ठीक, तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि जो कुल होता है वो नीचे, और कुल में से जितने मिले होते हैं उसे हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे कि हमें 25% है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम इसे 25/100 लिख देते हैं। या फिर हमें परीक्षा में से नंबर मिले हैं, जो कि 500 में से मान लो हमें 286 नंबर मिले हैं, तो 286। या फिर हम कहते हैं हमारे पास 100 रुपये थे, उनमें से हमने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने % खर्च किए? तो 100 हम लिखेंगे। और 100 कुल है, उनमें से हमने खर्च कितने की? 20। हमें प्रतिशत जानना है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से है। अब चलिए हम सवालों को, आप हमारे चैनल पर जाइए और देखिए, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन पे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहले चर्चा की थी कि जहाँ 50% लिखा है, तो हम उसके नीचे 100 लिख देते हैं। 50% का मतलब है कि 100 में से 50%। और 100 रुपये क्या होगा? तो ये इससे कट गया, मिलता है हमें, यानी 100 रुपये का 50% रुपये 50 होगा। ये बहुत आसान था। सेकंड है हमारा, हमारे पास 10 रुपये है, उसका 20% क्या होगा? हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 10। अब यहाँ 20% लिखा है, तो हम जानते हैं 20% यानी 100 में से 20%। जहाँ पर भी आपको प्रतिशत लगे उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। तो कितने में से? 10 में से हमें व्यक्त करना है। तो देखिए, एक 0 से 0 कट गया, तो हमें मिल जाएगा 2 रुपये। अब हम ये पूछ रहा है 520 का 75% कितना होगा? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 520 है 75%, तो हम इसे 75% को कैसे लिख सकते हैं? 75/100। और हमें 520 में व्यक्त करना है, तो आप इसे हल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 390। तो 520 का 75% होता है 390। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में 500 कुल पूर्णांक में से 412 अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए? अब कोई स्टूडेंट है जिसको 500 मार्क टोटल है परीक्षा में, तो जैसे आपको पहले बताया था कि कुल कितना यहाँ पर 500 है, तो हम इसे नीचे लिखेंगे। और कुल में से कितना पाया है? 412, हम इसे ऊपर लिखेंगे। अब हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है ना, तो हम इसे 100% से हम इसे गुणा करेंगे। जब हमें किसी चीज़ का भिन्न में ऐसा दिया हो और उसे हमें प्रतिशत में व्यक्त करना हो, तो हम उसे 100% से गुणा कर देंगे। तो देखिए, 2 जीरो सवा 2 जीरो गए कट। 412 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने प्रतिशत मिलेगा? 82.4% हमें मिल जाएगा। यानी कि उस विद्यार्थी द्वारा 82.4% मार्क प्राप्त किए गए। अगर आप बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं, या फिर संख्याओं को काटना सीखना चाहते हैं, या फिर आप 5 सेकंड के अंदर संख्याओं का गुणा भाग करना सीखना चाहते हैं, तो आप वैदिक मैथ सीख सकते हैं। इसकी हम